यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ हर कोई अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। मगर इस शहर में धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं होने शुरू हो गई जिन्होंने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया। खून की प्यासी दरिंदगी और प्यार के नाम पर हुए धोखे ने शहर को खौफ के साइन में धकेल दिया। शहर में शांति का माहौल था, सभी अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक युवती की लाश शहर के बाहर जंगल में मिली, जिसने सबको पूरी तरह से शत-शत कर दिया। स्थानीय पुलिस ने इसे एक साधारण हत्या समझकर जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। जब उसकी पहचान पारुल के नाम से हुई तो शहर के ही कॉलेज में पढ़ती थी। पारुल एक हंसमुख और खुशमिजाज लड़की थी, जिसकी 1 साल पहले ही पारस से सगाई हुई थी। पारस एक सफल व्यापारी था और दोनों की जोड़ी को एक दूसरे को आदर्श कपल माना जाता था। मगर पारुल की हत्या ने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस ने पारस से पूछताछ की, लेकिन पारस मामले से बिल्कुल अनजान था। जांच के दौरान पता चला कि पारुल का एक पुराना प्रेमी था, अजय। पारुल और अजय का रिश्ता कॉलेज के दिनों से था, लेकिन किसी कारणवश दोनों अलग हो गए। पारुल ने पारस से सगाई के बाद अजय से मिलना बंद कर दिया, मगर अजय आज भी पारुल से बेहद प्यार करता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए सबका शक अजय की ओर था और पुलिस की जांच पड़ताल में भी अजय को ही दोषी माना जा रहा था, क्योंकि पारुल की मौत का सबसे बड़ा कारण अजय ही हो सकता था। पारुल की हत्या के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब एक और लड़की की लाश बुरी तरह से शत-विशत, जिसको देखकर पुलिस के होश उड़ गए। इस लाश से यह साफ था कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। इन हत्या के बाद शहर में डर और बढ़ता जा रहा था। अब तक 5 हत्याएं हो चुकी थी और हर बार का तरीका वही था। लड़कियों को अगवा करना, बेरहमी से मार डालना और फिर उनके शव को फेंक देना। पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया तो जांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और शहर के घर कोनों को छान मारा, परंतु हत्यारा अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं था। वह पुलिस की पकड़ से बाहर था। वह बहुत ही चालाकी से अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था और हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था और हत्याएं बढ़ती जा रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि हत्याएं सिर्फ लड़कियों की हो रही थी, इसमें कोई बच्चा या पुरुष शामिल नहीं था। आखिर ऐसा कौन इंसान था जो ऐसा घिनौना काम कर रहा था और बेरहमी से उनकी हत्या कर रहा था?
लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानने वाली थी। आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिला। एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखाई दिया जो हर बार हत्या वाली जगह के पास देखा गया। उसकी शक्ल तो साफ नहीं देखी, मगर उसके हाव भाव से अंदाज़ा लगाया गया कि वह अजय ही हो सकता है। पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। जांच के दौरान पुलिस ने अजय के जीवन के कुछ गहरे राज को खुलासा किया। रोहित का बचपन काफ़ी दर्दनाक था। उसका पिता एक मानसिक रोगी था और अक्सर उसकी माँ को मारता पीटता था। जब रोहित छोटा था तो उसने अपनी माँ को अपने पिता के हाथों से मारते हुए देखा था। तो यह घटना उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल गई थी और वह धीरे धीरे मानसिक विकृति का शिकार हो गया था। प्यार में धोखा खाने के बाद अजय ने ठान लिया कि वह उन सभी लड़कियों से बदला लेगा जो उसे ठुकराती हैं। उसका मानना था कि हर लड़की झूठी होती है और प्यार के नाम पर धोखा देती है। उसने अपनी विकृत मानसिकता के चलते उन मासूम लड़कियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने अजय के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें कुछ ऐसे सामान मिले जो हत्याओं से जुड़े थे। एक खौफनाक सच सामने आया कि अजय ने हत्याओं की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। वह अपने अंदर की नफरत और दरिंदगी को उन मासूम लड़कियों पर निकाल रहा था। आखिरकार अजय ने पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि वह इन हत्याओं के जरिए अपने दर्द और गुस्से को शांत कर रहा था। अपने बचपन में घटी घटना और प्यार में धोखा मिलने से कैसे अजय एक खूनी दरिंदा बना था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में चैन की सांस ली, मगर इन हत्याओं से शहर के लोगों को अंदर तक हिला दिया था। पुलिस के नाम पर हुई दरिंदगी, प्यार के नाम पर हुई दरिंदगी और धोखे का इस खौफनाक कहानी ने सभी को एक बड़ा सबक दिया था। मानसिक व्यक्तियों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक दरिंदे की नहीं, बल्कि समाज के उस हिस्से की भी है जो प्यार और नफरत के बीच उलझकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। अजय का जीवन एक सबक के है जो बचपन की पीड़ाओं को अगर सही समय पर ठीक ना किया जाए तो वह भविष्य में कितना भयानक रूप ले सकती है। यह कहानी सिखाती है कि प्यार और धोखे के इस खेल में कभी कभी इंसान अपनी सारी इंसानियत खो बैठता है और जब इंसानियत खो जाती है तब जन्म होता है अजय जैसे इंसान का। इस कहानी ने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था।
इस कहानी में पारस का नाम कितनी बार लिया गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं और जीतने वाले का नाम अगली कहानी में बताया जाएगा। अपना पूरा नाम, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं ज़रूर बताएं।